पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली पर सियासी हंगामा। खराब मौसम की वजह से सड़क रास्ते पर जाते हुए मोदी का काफिला प्रदर्शनकारियों की वजह से रुका। रैली रद्द हुई। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। फिरोजपुर की रैली रद्द होने पर बठिंडा में पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा, अपने सीएम चन्नी को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ एयरपोर्ट 'ਚ ਕਿਹਾ है कि आप सब ऑफिसर्स जाकर अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें कि मैं जिंदा बठिंडा आ गया हूं। मोदी की सुरक्षा में चूक पर सियासी हंगामा तेज। बीजेपी ने कांग्रेस से किए तीखे सवाल, कांग्रेस ने भी दिया जवाब। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोले, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक नहीं हुई, हमें सिर्फ हवाई रास्ते की जानकारी दी गई। आखिरी वक्त पर रूट बदलकर सड़क मार्ग से गए पीएम पर कोई हमला नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पंजाब सरकार की घटिया मानसिकता की वजह से मोदी पंजाब में हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत नहीं कर पाए, ये बर्दाश्त नहीं। पीएम मोदी की रैली रद्द होने से बीजेपी ने पंजाब की चन्नी सरकार से मांगा इस्तीफा। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बोले, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं। ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी से 15 मार्च को मिलेंगे किसान नेता। सरकार ने 3 किसान नेता सतराम सिंह पन्नू, सविंदर सिंह और सरवन सिंह पंढेर को न्योता दिया है। मौसम और कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ रैली भी रद्द हुई। 9 जनवरी को होनी थी मेगा रैली, नई तारीख का बाद में होगा ऐलान। एबीपी न्यूज का बड़ा असर। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग बड़ी रैलियों और रोड शो पर लगा सकता है रोक। कांग्रेस ने भी यूपी में बेटियों की मैराथन रैलियां रद्द की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। 12 जनवरी तक आयोग को कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर पंजाब के टीचरों का अनूठा प्रदर्शन। वेतन घटाने के विरोध में हाथ में गुलाब लेकर पहुंचे टीचर। समाजवादी पार्टी ने क्रिकेट खेलते हुए धनंजय सिंह का वीडियो जारी किया और योगी सरकार से सवाल पूछे। धनंजय सिंह को लेकर एबीपी न्यूज की खबर का असर। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल बोले, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। यूपी में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में छिड़ा पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, फर्क साफ है, इस बार बीजेपी साफ है। यूपी में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ शिलान्यास का दौर जारी। आज लखनऊ में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों की परेड में सलामी ली। अब देश में रोज टूट रहा है कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में 58,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले। 24 घंटे में 530 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। अब देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के आदेश दिए गए। मुंबई में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी। मुंबई के अस्पतालों में पिछले 5 दिन में 15% से ज्यादा मरीज एडमिट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 650 से ज्यादा केस हैं। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब देश भर में 2100 से ज्यादा हो गए ओमिक्रॉन के केस। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस हैं। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू की बात नहीं है। नई गाइडलाइंस कल से लागू होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के क्वारंटीन पर गाइडलाइंस बदली। अब मरीजों को घर पर क्वारंटीन में 14 दिन की जगह 7 दिन ही रहना होगा अगर मरीजों को 3 दिन तक कोई लक्षण नहीं है। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट पर कोरोना की मार पड़ी। दोनों डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों को कोरोना संक्रमण हुआ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी कोरोना संक्रमित। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोरोना का विस्फोट हुआ। यहां 180 से ज्यादा छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भरतपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। भरतपुर में कोरोना के 83 मामले हैं। सौरव गांगुली के बाद अब उनके परिवार में भी कोरोना की दस्तक। बेटी समेत 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए। सभी होम आइसोलेशन में हैं। अमिताभ बच्चन की प्रतीक्षा और जलसा बंगले के मालिक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रूटीन जांच के तहत 31 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। दिल्ली में सफर के लिए अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। मेट्रो और बसों में 100% क्षमता के साथ शुरू हुआ सफर। स्टेशनों पर भीड़ में कोरोना के खतरे की वजह से बदले गए हैं नियम। जी ये सही है पहले से तो, क्योंकि मुझे खुद ऑटो लेना पड़ रहा था बस की जगह और मैं 1.5 घंटा बस का वेट कर रही थी। बिहार के पटना में कोरोना से बेखौफ दिखे सिख श्रद्धालु। तमाम पाबंदियों के बीच गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बिना मास्क नजर आए कई लोग। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए हांगकांग ने बढ़ाई सख्ती। 8 देशों से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगाई। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। कहा ओमिक्रॉन को आम सर्दी खांसी ना समझें, नहीं तो पस्त हो सकता है पूरा मेडिकल सिस्टम। मध्य प्रदेश में उज्जैन की अदालत के चपरासी पद की नौकरी के लिए ग्रेजुएट लोगों की लाइन लगी। 25 नौकरी के लिए 9,500 आवेदन आए, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर। चांदगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आज राजस्थान के जोधपुर एम्स में एसी ब्लॉक में लग गई भीषण आग। आग की लपटें देखकर अस्पताल में मच गई अफरा तफरी। समय रहते लोगों को बाहर निकाला गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुर्लभ प्रजाति के 1300 कछुओं को बरामद किया। छिपाकर मलेशिया ले जाया जा रहा था। दिल्ली में ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। जेईई, नेवी, आर्मी और एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में कंप्यूटर हैक कर चीटिंग कराने की बात कबूली। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम ने करवट ली। तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन और बारिश होने की आशंका है। उत्तराखंड से कश्मीर तक जारी है बर्फीला अटैक। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में और बढ़ेगी ठंड। यूपी के भी कई शहरों में कोहरे की मार। प्रयागराज में सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं वाहन। मुरादाबाद में कोहरे के चलते बस डिवाइडर से टकराई। बाल बाल बचे यात्री।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी ताजा बर्फबारी हुई। घर, कार और सड़क पर जम गई बर्फ। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। हिमाचल में बर्फबारी के बीच सड़क हादसों का सिलसिला। किन्नौर में बर्फ में फिसल गई परिवहन निगम की बस, खाई में जाने से बची, सभी यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश के सीहोर में सर्दी का सितम। शीतलहर से रिक्शा, ठेला और तांगा चालकों को नहीं मिल रही सवारी, रोजी रोटी पर आफत आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।